So first of all, where would we see this electric dipole or how it is formed? So whenever you keep two charges of equal magnitude, I repeat, two charges of equal magnitude separated by some distance would form a dipole. समझे? मतलब if you're having a system where there are two charges which are equal in magnitude but opposite in terms of charge configuration, then that particular thing is known as electric dipole. मतलब plus plus इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन सकता, माइनस माइनस इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बन सकता, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रिक डाइपोल जरूर बन सकता है. समझा? तो ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है जो आपको समझ में आना चाहिए यहाँ पे ये डायग्राम को देख के. ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो है यहाँ पे बना है ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, तो इनका चार्ज सेम है. ठीक है, चार्ज सेम है लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है मैग्नीट्यूड भी सेम है लेकिन चार्ज का वैल्यू अलग है, दे आर अपोजिटली चार्ज्ड. ठीक है, तो ये एक है बात. देन अब डाइपोल से हमको स्टडी क्या करना है? डाइपोल का हमको सबसे पहले डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला स्टडी करना है. वी सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज डाइपोल मोमेंट. देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हमको डिराइव तो नहीं करना है, याद रखना है electric potential का formula in terms of dipole, and at last we're supposed to find the formula for electric intensity, electric field intensity in terms of dipole. अभी तुम बोलोगे सर ऑलरेडी तो फॉर्मूला है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, बराबर, बट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है. गेटिंग इट? हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ लाइक से सिंगल चार्ज है, रॉड है, स्पीयर है, सिलेंडर है, दुनिया भर के है, लेकिन अपोजिट चार्ज से बना हुआ एक डाइपोल का है क्या? नहीं, डाइपोल का नहीं है. तो यहाँ पे कैसे करेंगे, क्या करेंगे? लेट्स हैव अ लुक. सबसे पहले डाइपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग. तो लेट्स से कि एक पॉइंट है, पॉइंट ओ, वो पॉइंट ओ से कुछ L डिस्टेंस की दूरी पे माइनस क्यू को रखा और कुछ L डिस्टेंस की दूरी पे मैंने प्लस क्यू को रखा. तो इन शॉर्ट ये दूरी कितना हो गया मेरा? L और L 2L हो गया. गेटिंग इट? तो 2L मैंने एक ऐसा सेंटर से मेजर करके रखा हुआ डिस्टेंस है यहाँ पे इन दो चार्जेस के लिए. तो 2L जो है ना भैया, ये 2L हमारा बन जाता है डाइपोल लेंथ. गेटिंग इट? 12 जो बनता है ना, ये 12 हमारा बन जाता है डाइपोल लेंथ. एंड ये जो दोनों चार्ज हैं प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, इनका जो अभी कंबाइंड इफेक्ट क्रिएट होने वाला है उसको हम लोग बोलेंगे डाइपोल मोमेंट. द टर्निंग इफेक्ट इट कैन प्रोड्यूस इज नथिंग बट नोन एज डाइपोल मोमेंट. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल p. ठीक है, एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इट वुड बिकम स्मॉल p bar. So small p bar is actually another equals to q times 2L. Getting it? It q times 2L. That is charge into distance between the charges. अब तुम बोलोगे सर ये तो मैग्नेटिज्म के जैसा ही दिख रहा है, मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज स्मॉल m into 2L. तो जैसे कि मैंने पहले बोला था, मैग्नेटिज्म in this chapter is like analogous. So you would find many of the formulas which are already in analogy with these things. तो खाली बस तुमको याद रखने का देरी था उसमें. A very important question. डायरेक्शन, डाइपोल का डायरेक्शन क्या होता है? तो ऑलवेज डायरेक्टेड. हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. समझा? It is always, as in always, directed from negative to the positive. You always remember this thing. ये कभी भी भूलना मत, ये MCQ क्वेश्चन में पूछा जाता है कि P बार का डायरेक्शन क्या है. तो you have to supposingly answer minus Q to plus Q. ये उसका वेक्टर फॉर्म है. और यूनिट क्या रहेगा? तो भाई कूलम मीटर उसका यूनिट है. काफी बार ये कूलम मीटर जब लिखते हुए देखते हैं लोग, उनको लगता है सेंटीमीटर है. ठीक है, तो सेंटीमीटर में और कूलम मीटर में फर्क क्या है?
सेंटीमीटर में c छोटा रहता है, m भी छोटा रहता है, बट कूलम मीटर में c बड़ा रहेगा और m छोटा रहेगा। तो जब तुम ये लिखोगे तो तुमको भी इतना ढंग से ही लिखना है इसको, समझा? डायमेंशन क्या रहेगा? L1 A1 T1, गेटिंग इट? सब 1 1 है ना, तो ATL या LAT जैसे भी तुमको लिखना है तुम लिख सकते हो। that is basically the definition and important basic introduction of dipole moment. हेडिंग नीचे ये होना चाहिए लिख के। इसको लेके बढ़ते हैं आगे की तरफ। अभी जनरली इफ यू सी डायग्राम्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे कैसे होते हैं, तो ये -2q है और यहाँ पे +q है, यहाँ पे +q है। डू यू सी एनी डाइपोल हियर इन दिस डायग्राम गाइस? आपको कोई डाइपोल नजर आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं। किसी को नजर आ रहा है क्या? मुझे तो नजर आ रहा है, मुझे नजर आ रहा है। माइनस चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करके वो करते हैं ना। यस, ये -2q है, इसको तू -2q की नजर से क्यों देख रहे हैं? इसको -q करके दो चार्ज की नजर से देखना। क्या बोलता है जैन? अभी भी नहीं दिख रहा है? हाँ समझे। तो -q और ये +q एक डाइपोल बनेगा, -q और ये +q एक डाइपोल बनेगा। तो ऐसे दो दो डाइपोल होते हुए भी नहीं दिख रहे बोला तो गलत है ना भाई? हाँ, सो दिस इज हाउ यू कैन डिस्ट्रीब्यूट, समझा? दो डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहे हैं यहाँ पे, P1 बार ऐसे और P2 बार ऐसे। तो रिजल्टेंट कैसा निकालेंगे? तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो भाई साहब इनका वेक्टर एडिशन होता है यहाँ पे, लिटरली टेकन इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है? एंड आई होप तुमको निकालने को आएगा ये चीज। कैसे निकालते हैं इसको? √of P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस 2P1 P2 cos थीटा। तो बट मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस भी सेम है, तो फिर डायरेक्टली वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना। कौन सा फॉर्मूला? एंगल 60 डिग्री है ना वो। यस, तो दैट इज द कैच हियर। ये जो थीटा है जिसके लिए हम ढूंढते रहते हैं, वो यहाँ पे तीनों ए होने के कारण ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है, जिसकी वजह से इसका एंगल क्या हो जाता है? यहाँ पे 60 डिग्री आता है, ठीक है? तो इफ यू रिमेंबर 60 डिग्री वाला केस जो आपको मैंने कूलम्स के टाइम पे सिखाया था, यू कैन डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट एंड गेट द आंसर। अगर नहीं याद आ रहा है तो भाई देखो यहाँ पे तुमको cos 60 1/2 लेके सॉल्व करके चीजों को निपटानी पड़ेगी। ओके, so this is how it is supposed to be done and this is what you're going to get in the end. In the end आपको ये आंसर मिलता है उसमें से। ओके, स्क्रीनशॉट लेके रखो इसका। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है इसमें, बहुत है भाई, बहुत। ठीक है, ये ऐसी एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, बिकॉज एररलेस में इस सब चीज का फॉर्मूला है डायरेक्टली, ठीक है? जो मेन है वही मैं तुमको बोलूंगा लेके रखना, जो काम के नहीं है वी वोंट वेस्ट टाइम ओवर इट। तो अभी डाइपोल की अगर हम बात करें तो ये -q है, सपोज ये +q है, तो इनमें से अगर कोई ऐसा लाइन गुजरेगा, ठीक है, तो वो कहलाएगा एक्सियल लाइन, ठीक है? क्योंकि ये डाइपोल का एक्सिस है। तो ये पॉइंट पे अगर कोई इधर पे है, ये पॉइंट पे है, या ये पॉइंट पे है, ये पॉइंट पे है, तो उसको हम लोग एक्सिस के फॉर्मूले से डील करेंगे, जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और अगर कोई ऐसे लाई करता है इस तरीके से, इस लाइन के अलावा में लाई करता है, तो इसको हम बोलेंगे कि ये इक्वेटर है, करेंगे इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलेंगे कि ये इक्वेटर है। तो अगर मुझे एक बात बताओ, क्या दुनिया में एक पर्टिकुलर पॉइंट सिर्फ एक्सिस और इक्वेटर में ही हो सकता है क्या? नहीं ना, जरूरी नहीं ना भाई, कोई कोई पॉइंट यहां पे भी हो सकते हैं एट सम एंगल थीटा। तब उस टाइम पे क्या करोगे? उस टाइम पे उस पॉइंट को आर्बिटरी पॉइंट कहा जाएगा, गेटिंग इट? एंड ये आर्बिटरी पॉइंट में जब थीटा 0 होएगा तो वो एक्सिस हो जाएगा, और जब थीटा 90 डिग्री होएगा तो वो इक्वेटर हो जाएगा। और बाकी के सभी वैल्यूज के लिए हम लोग क्या बोलेंगे कि वो आर्बिटरी पॉइंट है।
So instead of deriving formula for axis, instead of deriving formula for equator, if we have a direct formula for arbitrary, don't you think हमारा जिंदगी सॉर्टेड हो जाएगा, है क्या नहीं? तो अभी वही फॉर्मूला हम लोग डिराइव करने वाले, आर्बिटरी वाला। अभी जो सीबीएसई के एग्जाम देने वाले हैं, एनसीईआरटी का जो एग्जाम देंगे, उधर पे ये डेरिवेशन 4 मार्क के लिए आता है। इवन जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड्स देने वाले हैं, तुम्हारे लिए भी ये डेरिवेशन सेक्शन डी में आता है। तुम्हारा सेक्शन डी मतलब तुमको पता है 4 मार्क के लिए है, बट काफी बार ये चीज 3 मार्क के लिए भी पूछा जाता है। तो जब 3 मार्क के लिए पूछेंगे तो खाली फॉर्मूला डिराइव करके छोड़ देना, स्पेशल केसेस में मत जाना। बट 4 मार्क के लिए अगर पूछा तो फॉर्मूला डिराइव करने के बाद स्पेशल केसेस के लिए भी तुमको हंट करना है। एंड लेट्स सी हाउ द हंट इज सपोज्ड टू बी कैरीड फॉरवर्ड। बट हाल फिलहाल ये तीनों टर्म्स क्लियर है, एक्सिस, इक्वेटर एंड आर्बिटरी। लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल at a general point or at any arbitrary position, ओके, जो थीटा एंगल बनाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसे एक डाइपोल ले लिया। अभी ये दिख रहा है लाल वाला, ये डाइपोल है भैया। इधर पे एक प्लस, इधर पे नहीं, इधर पे एक माइनस चार्ज है और इधर पे एक प्लस चार्ज है। उनके बीच में का डिस्टेंस 2l है और यहाँ से एक ऐसा पॉइंट जा रहा है थीटा पे और वो ये ए पॉइंट पे मिल रहा है यहाँ पे जाके, ठीक है। तो अगर आप देखें यहाँ पे, इफ यू सी इट हियर, ध्यान से आप देखेंगे तो इफ आई ड्रॉ कंपोनेंट्स, अगर मैं 2 कंपोनेंट बनाऊं तो एक कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पे उसके एक्सिस में हो जाएगा और एक कंपोनेंट यहाँ पे उसको परपेंडिकुलर हो जाएगा। So there is one normal component, and there is one parallel component, ठीक है। तो जो पैरेलल कंपोनेंट है, the vector along the line joining them is r bar and one with the equatorial perpendicular is nothing but t cap, ठीक है। ऐसे मैंने 2 चीज बनाया। तो अभी अगर मैं बोल रहा था ये p है गाइस, हाँ ये p है। अभी आई होप तुम सब कनेक्ट कर पाओगे मेरे साथ। ये परपेंडिकुलर है, ये पूरा p है, ये थीटा है, तो थीटा के बाजू वाला कौन हो जाएगा रे? p cos हो जाएगा ना, cos कंपोनेंट हो जाएगा ना उसका, ठीक है नहीं। और थीटा से दूर वाला कौन हो जाएगा? साइन कंपोनेंट। तो ये यहाँ पे इसका साइन कंपोनेंट बनते हुए आपको नजर आ जाएगा। यू कैन सी p cos ओवर देयर, ठीक है। इफ आई extend this line and if I drop a perpendicular like this becomes the hypotenuse. Hypotenuse is p, then ये थीटा का बाजू वाला, cos थीटा से दूर वाला, साइन, और यही साइन मैंने यहाँ पे पैरेलल वेक्टर के थ्रू ट्रांसफर किया। तो ये कुछ ऐसे नजर आ रहा है। तो ये p ऊपर वाला p cos, नीचे वाला p sin। अब रिजल्टेंट उनके बीच में से गुजरता हुआ जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, ओके, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे कैसा, यहाँ पे हम लोग उसका उल्टा डेरिवेशन कर रहे हैं ना। यहाँ पे अगर हमने बोला कि भाई ये एक्सिस के अलोंग में इट इज गोइंग टू बी 2kp cos थीटा अपॉन r क्यूब, ठीक है, एंड इक्वेटर के अलोंग में इट इज गोइंग टू बी kp sin थीटा अपॉन r क्यूब, और ये उनका वेक्टर कंपोनेंट्स यूनिट वेक्टर हमको चिपका दिया वहां पे। तो जो रिजल्टेंट है इट इज गोइंग टू बी वेक्टर एडिशन ऑफ इट, ठीक है नहीं। इस तरीके से बनेगा ना डायग्राम कि भाई ये इसका E1 है, ये इसका E2 है, और ये भाई सब इनके वेक्टर। तो इनको अगर मुझे साथ में सॉल्व करना है तो आई हैव टू टेक अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, और इधर पे अगर मैं ये वैल्यू पुट किया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा उधर पे, ठीक है नहीं। ये वाला पार्ट दिस वुड लुक लाइक, अभी थोड़ा ऐसा थोड़ा फटाक से हो गया ना, ऐसे कुछ पल्ले नहीं पड़ता तुम सडनली कि भाई ये क्या चीज है, ये क्या उठ के आ गया। थोड़ा सा करना पड़ता है। मैं तुमको जरा दिखाता हूँ, इसका सॉल्विंग दिखाता हूँ, वरना तुम बोलोगे ये ऐसे कैसे हो गया। इसके बाद क्या हुआ, वो अंडर रूट के अंदर ये E1 का स्क्वायर हुआ रे। E1 का स्क्वायर होगा मतलब क्या होएगा, ये 4k स्क्वायर p स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अपॉन r क्यूब का स्क्वायर, दैट वुड बी r रेज़ टू 6 हो जाएगा, प्लस E2 का स्क्वायर k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अपॉन r रेज़ टू 6 हो जाएगा। फिर इसमें से कॉमन आएगा, गेटिंग इट। फिर इनमें से ना कॉमन आएगा, कॉमन
जब इनमें से कॉमन आएगा तो क्या क्या कॉमन आएगा, के स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन आर रेस टू 6 कॉमन आएगा, और अंदर क्या रह जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा नजर आएगा। अब ये इसका स्क्वायर रूट होएगा तो बाहर आएगा के पी अपॉन आर रेस टू 3 बाहर आएगा उसका स्क्वायर रूट में से, और अंडर रूट के अंदर ये 4 कॉस स्क्वायर थीटा को आई कैन राइट 3 cos square theta plus cos square theta. Obviously 3 cos square theta plus cos square theta is 4 cos square theta only, plus sin square theta. You would see this is going to be one identity, and what would be left after this would be this stuff. तो ये ऐसे इसका चिंटुकला डेरिवेशन है। कर सकते, एग्जाम में आया तो कर सकते, नहीं आया तो फॉर्मूला याद रखना है, क्योंकि यही फॉर्मूला के बेसिस पे सब कुछ डिराइव होने वाला है। ठीक है, सब कुछ कैसे डिराइव होने वाला है बताता हूँ, बट उसके पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग दोनों फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। लाइक अगर ये तुमने याद रखा तो यू रिमेंबर फॉर एक्सिस थीटा इज 0, थीटा 0 पुट किया, cos 0 1, 3 + 1 4, √4 2, तो E का वैल्यू निकलेगा 2 kp upon r³। This is E axis. Similarly, if you want to do it for equator, ठीक है, you want to do it for equator, तो इक्वेटर के लिए थीटा हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री, और थीटा यहाँ पे अगर 90 डिग्री हो गया तो 90 डिग्री थीटा में इफ यू सब्स्टिट्यूटेड हियर cos 90 would become 0, E equator would be क्या आएगा 0, 3 into 0 0 plus 1 √1 1, this would be kp upon r³, and also E axis is twice of E equator. This is what you can derive, and not to forget it's a vector quantity. This is a general formula. ये E axis है, ये E equator है, ये k का वैल्यू 1/4 pi epsilon naught है, जिसको तुम डायरेक्टली 9 into 10⁻⁹ लेके भी सॉल्व कर सकते हो। So these are some important information which you should know. Note down this direction wala thing also. Direction alpha is tan inverse of E2 by E1. Obviously वो कैसा आता है तुमको पता है, normal tan alpha ही लेके किया है, opposite upon adjacent, and then E2 upon E1. अभी ये तुम बोलोगे ये सर ये कहाँ से आया, E2 upon E1 का वैल्यू tan थीटा by 2 ये कहाँ से आया, तो कुछ नहीं रे बाबा, ये E2 मतलब क्या है इधर पे, E2 कौन है इधर पे, इक्वेटोरियल कंपोनेंट है, E1 कौन है कॉस कंपोनेंट है, ये दिख रहा है ये E1 E2, इसको डिवाइड किया खाली, समझा, इसको डिवाइड किया तो ये जो चीज दिख रहा है यहाँ पे वो तुमको मिलने वाला है। तो वो सब कैलकुलेशंस हाइड कर दिया है बिकॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। In the following question, they're asking find theta. ठीक है, ये जो थीटा है ना बेटा इधर थीटा, ये थीटा ढूंढने का है तेरे को, और क्या कंडीशन पे ढूंढने का है, तो तेरे को ये कंडीशन पे ढूंढने का है, that is E bar net dot P bar is nothing but equals to 0। इतना ही जानकारी दिया, और जो भी दूसरा दिख रहा है तुमको तुम्हारे ये सामने वाले डायग्राम में नजर आ रहा है, बस इतना ही जानकारी दिया है, और तेरे को थीटा ढूंढने का है बेटा, थीटा। ठीक है, अब तेरे को ऑलरेडी लास्ट में थीटा और ये अल्फा का रिलेशन लिखा के दिया है, अब तेरे पास दिमाग है, फॉर्मूला है, देख विद योर एनालिटिकल स्किल्स निकाल पाते हो क्या तुम आंसर। इतना हिंट देता हूं कि ऑप्शन जो है ऑप्शन tan इनवर्स के टर्म्स में ही है यहाँ पे। Got 2 आंसर्स, और वो 2 आंसर में एक आंसर सही है। Have a look how it was supposed to be solved. अब इनेट ना डॉट प्रोडक्ट 0 है, डॉट प्रोडक्ट 0 मतलब क्या, उनके बीच में का जो थीटा रहने वाला है वो 90 रहने वाला है, मतलब इनेट इज परपेंडिकुलर टू पी बार। तो ये जब कंफर्म हुआ तो हम लोगों ने इसको नीचे ड्रॉप किया, ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और यहाँ पे ऐसे थीटा पा लिया, ठीक है, ऐसे ही ये परपेंडिकुलर है ना। अभी ये अल्फा है तो ऑब्वियसली ये भी क्या होएगा रे, ये भी अल्फा होएगा,
और वो अल्फा हो गया, तो यहाँ पे तुमको रिलेशन मिल रहा है, ठीक है नहीं, एक जबरदस्त रिलेशन मिल रहा है भाई, थीटा प्लस अल्फा इक्वल्स टू 90 डिग्री होएगा। करेंगे मतलब क्या, जिधर पे भी थीटा दिखेगा वहां पे मैं पाई बाय 2 माइनस अल्फा लिख सकता है। अगर ऑप्शन में ये होता तो मैं टिक कर देता, बट मैंने तुमको पहले बोला कि ऑप्शन मेरा tan इनवर्स के टर्म्स में है। अब tan इनवर्स के टर्म्स में अगर ऑप्शन है तो फिर अपने पास जो रेडीमेड फॉर्मूला था वो यूज करते ना, कि tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू cot अल्फा, बराबर ना रे। देखना यहाँ पे ऑब्वियसली वैसे ही बनेगा ना, tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू cot अल्फा बन जाएगा यहाँ पे। कैसे, तो तुम अगर tan थीटा में अगर थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 माइनस अल्फा पुट करोगे तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, tan 90 माइनस दिस वुड बी ना व्हाट, cot अल्फा बन जाएगा ना ये वाला पार्ट, बचपन का ट्रिग्नोमेट्री हमारा। तो यहाँ पे हमको समझा कि tan थीटा इज नथिंग बट इक्वल्स टू cot अल्फा। एंड ऑल्सो हमको जानकारी है कि भाई ये cot अल्फा को मैं 1 अपॉन tan अल्फा लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे ये tan अल्फा tan थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ओके, एंड क्वेश्चन में थीटा तुमने बोला है, ठीक है, और पिछले इसमें सिनॉप्सिस में ये जानकारी ऑलरेडी ठोक के रखा है तुम्हारे दिमाग में कि जहां पे भी tan अल्फा दिखेगा वहां पे tan थीटा बाय 2 लिख दो, इधर दिख रहा है, बड़े बड़े अक्षरों में दिख रहा है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो tan इंटू tan स्क्वायर हो जाएगा, तो ये tan स्क्वायर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या होएगा, अभी अंडर रूट लेंगे ना उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू √2, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √2। तो वैभवी पालकर का खाली बराबर था, बाकी लोग ने कुछ भी बता दिया है, ठीक है, क्या बताया उनको कुछ भी समझा नहीं है, बट ये ऐसे हमने बोला डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी पढ़ेंगे बोले थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायरेक्ट फॉर्मूला है Kp cos थीटा अपॉन r, ए आर स्क्वायर, क्या हो गया, अटक क्यों गया, हाँ जी। तो यहाँ पे अब देखेंगे डाइपोल का डेरिवेशन है, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, एंड सेंटर से एक कुछ डिस्टेंस है r, काफी दूर है वो, बहुत बहुत मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर पे एक पॉइंट है A, तो पॉइंट A पे क्या पोटेंशियल रहेगा वो मुझे निकालने का है। तो ऐसे में थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कंस्ट्रक्शन, ये जो पॉजिटिव क्यू जो कनेक्टेड है A से, ठीक है, लेट मी गिव इट अ नेम, लेट मी कॉल इट B, ठीक है, तो ये AB को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ, और C से कैसे दिख रहा है यहाँ पे, ये बीच में से ऐसे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा मैंने ड्रॉ कर दिया, जैसे ही ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा, भैया ये तुम्हारा आर है तो ये भी तुम्हारा आर हो जाता है और ये भी तुम्हारा आर हो जाता है, इस तरीके से मैंने कंस्ट्रक्शन किया हुआ। अब ये 90 डिग्री हो गया, भी अगर 90 डिग्री हो जाता है ये ऐसे, ये इस तरीके से 90 डिग्री हो गया, तो ये एल ना इधर का 2L में से ये एल, तो ये थीटा, ये एल, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा के बाजू वाला एल कॉस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इधर पे भी क्या होएगा, वो एल कॉस थीटा हो जाएगा। अब जो हमको वोल्टेज निकालना है, वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था अपना, के क्यू बाई आर ना, इट वॉज के क्यू बाई आर, तो के क्यू क्या रहेगा इधर पे, क्यू क्या रहेगा माइनस क्यू अपॉन आर, तो आर इज नथिंग बट ये चार्ज का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए, तो ए से लिखे ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना रहेगा, इट वुड बी आर प्लस एल कॉस थीटा, वो मैंने वहां पे लिख दिया। सिमिलरली मैं वीबी निकालेगा, ठीक है, ये वीबी में क्या रहेगा, वीबी में बी से लिखे ए तक का डिस्टेंस चाहिए, तो वो आर में से ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा ना एल कॉस थीटा, तब जाके मिलेगा चार्ज क्यू पॉजिटिव, तो लिख दिया वो भी वहां पे। अब क्या, के क्यू को बाहर ले लो ना, के क्यू को बाहर लो और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये ऊपर ये नीचे, अंदर नीचे मल्टीप्लाई होगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने थोड़ी सिखाएगा कोई, दिस इज a प्लस बी, a माइनस बी विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन बचपन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये माइनस एन अंदर जाएगा तो माइनस आर होएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जैसे प्लस होएगा ये आर और माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, ये एल कॉस प्लस एल कॉस 2L कॉस हो जाएगा। अब ये तुम्हारा जो फॉर्मूला है ये चिरंजीवी फॉर्मूला है, ये पॉइंट ए के लिए ये बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, इट्स टोटली वैलिड। लेकिन ये जो भाई साहब जो ये जो बनाया ना एल, जो बनाया हम लोगों ने, ये एल एक्चुअली डाइपोल लेंथ ये बहुत छोटा है, ये शॉर्ट डाइपोल है, ये बहुत छोटा है,
और ये जो आर है ना भाई साहब, आर, ये आर बहुत बड़ा है, उसके औकात से ज्यादा इतना बड़ा है। तो समझ ले मैं बोल रहा हूं कि 12 एक बिस्लेरी का बॉटल है, ठीक है, कौन सा बिस्लेरी का बॉटल है, एक 200 ml का बिस्लेरी का बॉटल है, और ये आर स्पेसिफिक ओशन। तो अगर तू स्पेसिफिक ओशन में जाके 200 ml बॉटल डालेगा तो उसका लेवल बढ़ने वाला है क्या? नहीं। अगर तू वो खाली बॉटल भर के लेके आएगा, लेवल कम होने वाला है क्या? नहीं। तो आर जो ऑलरेडी बड़ा था, उसका आर स्क्वायर करने के बाद वो और बहुत ज्यादा भयंकर बड़ा हो जाएगा। उसमें तू ये एल स्क्वायर कॉस थीटा माइनस करने से कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। मीन्स इट इज नथिंग बट गोइंग टू बी इक्वल्स टू आर स्क्वायर ओनली, प्लस क्यू इंटू 12 दिख रहा है यहाँ पे, क्यू इंटू 12 कौन है? क्यू इंटू 12 डाइपोल मोमेंट। तो ये फॉर्मूला हमारा मॉडिफाई होएगा, ठीक है, और मॉडिफाई होके कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा कि दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 3 मार्क का डेरिवेशन है, बोर्ड्स में भी आता है और एंट्रेंस में ये के पी कॉस थीटा के फॉर्मूला यूज करके हम इसमें सम्स भी सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे या लिख के रखेंगे। तो क्या स्पेशल केस कुछ नहीं है रे, थीटा 0 होएगा तो कॉस 0 1 हो जाएगा, तो v एक्सिस वुड बी kp अपॉन r स्क्वायर। इक्वेटर पे जाएगा तो 90 cos 90 0, v का वैल्यू 0। इसलिए बहुत सारे क्वेश्चंस में इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो टोक होता है ना, टोक, उधर पे वर्टेक्स पे 0 होता है पोटेंशियल। द रीजन 0 होता है इज बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो तीसरा वर्टेक्स होता है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के साथ होता है, मतलब नीचे का डाइपोल और ऊपर वाले का जो एंगल है वो थीटा 90 डिग्री होता है। तो cos 90 0 होता है, इसलिए वोल्टेज उधर पे 0 होता है। ये बहुत लोग को पता होता है, वो लोग डायरेक्टली टिक कर देते हैं। अब मैंने एक सिंपल सा प्रश्न थ्रो किया है, आपको फाइंड पोटेंशियल करना है एट पॉइंट ए बी एंड सी, और ये ऐसा यहाँ पे तुमको सिचुएशन देके छोड़ दिए, तो बोला कि पता लगाओ। पता लगा, क्या पता लगाने का? सिंपल है ना, फॉर्मूला क्या है? केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर ए, सबसे पहले फॉर ए जब हम लोग करेंगे सॉल्व तो थीटा निकालना पड़ेगा। तो थीटा क्या आएगा? 45 डिग्री है। कैसे आया थीटा? कैसे निकाल रहे हैं हम लोग इधर पे? हाउ आर वी फाइंडिंग आउट थीटा? बेसिक ज्योमेट्री ना रे, बेसिक ज्योमेट्री यूज कर रहा हूँ ना। बेसिक ज्योमेट्री कैसे करते हैं? ऐसे ये ट्राइंगल ड्रॉप कर देते हैं, ये पॉइंट होता है ऐसे, उधर से ट्राइंगल ड्रॉप कर देते हैं हम लोग, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद 1 1 ना, मतलब x भी 1 रहने वाले हैं, y भी 1 रहने वाले हैं। तो ये थीटा वुड बी व्हाट? tan इनवर्स ऑफ y by x, 1 by 1 कितना होएगा? अरे यार, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब 45 डिग्री होएगा ना, समझा? ऐसे इधर पे इसका क्या एंगल रहेगा रे? इसका एंगल निकालने को जाएंगे तो फिर तुमको खुद को खत्म कर लेना चाहिए भैया। क्यों? यहाँ पे थीटा दिख रहा है ना, थीटा, थीटा कितना है? ओ बाबा 90 डिग्री बोल रहे हैं बच्चों, तो अच्छा 0 है। 90 डिग्री कौन बोल रहे? 0 डिग्री। 0 डिग्री। अभी जब सब रॉन्ग हो गया बच्चे सोच रहे हैं साला मैं तो यही बोलने वाला था, इसको ही रॉन्ग बोल दिया। अभी राइट आंसर क्या है? 180। देखा देखा, अभी कैसे निकल रहा है? The angle is supposed to be measured from the positive x-axis always. समझा? The angle is supposed to be measured from positive x-axis, हाँ? It's a mandatory rule. ये सबसे भयंकर रूल है, बचपन का रूल है ये, कि तू तेरे मन में आया उधर से एंगल माप नहीं सकता, तेरे घर का नहीं है वो, समझा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करने का उसको। चलो, तो ये इधर पे ए पे 45 डिग्री कैसे आया, इसका डाउट क्लियर है, ठीक है। आर का वैल्यू √2 कैसे आया? अगर कोई बच्चे ने मेरे को पूछा, ठीक है, घर पे आके मार के जाऊंगा मैं। आर का वैल्यू √2 कैसे? सबको आना चाहिए, क्योंकि ये 1 1 तो हाइपोटेनस है, वो √1² + 1² होएगा। तो ये v का वैल्यू निकलूंगा मैं ऐसे यहाँ पे kp अपॉन 2√2 करके। फिर सिमिलरली b के लिए भी निकालेंगे हम लोग। b के लिए भैया एंगल क्या लेंगे हम लोग? एंगल लेंगे b के लिए 180 डिग्री लेंगे,
ठीक है, और आर तो डायरेक्टली सेम है ना, आर तो फटाक से निकलता हुआ दिखेगा वहां पे। ठीक है, तो आर मुझे मिल गया, तो ये v का वैल्यू kp cos 180 अपॉन 4 स्क्वायर जो भी है उसका आंसर निकलेगा, यहाँ पे v का वैल्यू दिखेगा। असली मजा तब आएगा जब तुम खुद से अभी c के लिए निकालने वाले हो। तो मुझे निकाल के बताओ कितना आता है। डायग्राम वायग्राम बनाओ पहले, सब a और b लिख लो, सोचने का टाइम मिल जाएगा। चलो भाई देखो अभी सी वाला कैसे करना था। तो सी वाला यहाँ पे हमारा फेमस एंगल बनता है, ये वाला एंगल हमारा 345 ट्राइंगल वाला है, गेटिंग इट। तो इसमें ये तुम्हारा एंगल बनेगा -53। अभी एंगल -53 क्यों बना, क्योंकि तुमको मैंने बोला था एंगल हैज टू बी मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इफ यू आर मेजरिंग इट एंटी क्लॉकवाइज देन द एंगल इज पॉजिटिव, if you measure it clockwise the angle is negative. So theta over here is -53, but cos of minus theta is cos theta only, तो फर्क पड़ता नहीं है। अगर कोई बच्चे ने 53 लेके भी सॉल्व किया तो भी उसको सेम ही आंसर आने वाला है, क्योंकि आंसर सेम ही आता है। ये r का वैल्यू यहाँ पे 5 और ये v तुम्हारा यहाँ पे kp cos -53, एंड cos 53 क्या रहेगा भैया, 345 ट्राइंगल है तो cos would be like 3/5 रहेगा। परफेक्ट, तो ये 3/5 के अनुसार इसका आंसर 3 kp अपॉन 125 आएगा। ऐसे ये सॉल्व